पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाए तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं। वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता। उनको पैसे भी दें तो वो कहते नहीं हम पैसे आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये रिप्यूट हमारी ख़राब हम लोगों ने खुद की है। कोई जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी जनता बता रही है कि जब भी वे अपने वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बाहर के मुल्कों से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कोई उनके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहता। सब कहते हैं ये दो नंबरी लोग हैं और जाहिल लोग हैं। पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन चल रही है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? पिछले दिनों यूके और ग्रीस में भी हमें ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिला और अब यूके की जानिब से भी पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं इलीगल उधर, ठीक है। उधर जाके मतलब ये अच्छे काम भी नहीं करते, आपको पता है। मतलब पेमेंट वगैरह नहीं देते लोगों की, और झूठ वगैरह फ्रेब तो आपको पता है करते हैं सारा। इस वजह से उन्होंने मतलब यही किया कि लीगल आए, आप वीज़ा वगैरह लेके आए, आराम से जहाज़ में बैठ के आए। ये लीगल जाते हैं, एक तो अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, ठीक है, टैंकी वगैरह लगा के। उसके बाद अगर पहुंच भी जाते हैं उनके बहुत मसले होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल वेज अगर 15 मतलब यूरो पर आ रहा है, इनको उससे भी कम मिलता है। मतलब इतनी मुश्किलात होती हैं, उसके बाद फिर ये बेइज्जती लादा। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि लीगल जाए, ये मतलब इलीगल जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों यूके ने कुछ इनलीगल जाने वाले पाकिस्तानियों को एक जहाज़ में बिठाया और जहाज़ को पाकिस्तान की जानिब भेज दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जहाज़ यहाँ पर लैंड ही नहीं होने दिया और वो लोग उन्हें लेकर वापस चले गए। देखें, ये तो अफसोस की बात है। मतलब वो एक तो उधर से इनको पकड़ा है, पाकिस्तान भेजा है, तो पाकिस्तान मतलब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो हमारे ही हैं, वो पाकिस्तानी है, ठीक है। अब वो उधर जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली वो जेल वगैरह में रखेंगे, तो उनके जो घर वाले हैं उनके लिए मतलब यही परेशानी की बात है। मोस्टली ये भी देखने को आया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे विजिट वीजे पर जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। तो यही वजह ना, इसलिए तो पाकिस्तान ने उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान का मतलब कैंपेन शुरू किया है। यही वजह, यही लीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं तो धोखे वगैरह, ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते। ये सारी वजह आते हैं इस वजह से। इन कंट्रीज ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी खवातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। ये बेशक करते होंगे, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह लाजमी होंगे। क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं। मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है, इस तरह लाजमी करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखते हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा उधर भी। बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आती। देखें, सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। उनकी जीडीपी हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है। और आप मतलब आपको पता ही हो कैनेडियंस में, कनाडा में सारे ये पंजाबी हैं, कैनेडियन जो सिख हैं सारे। तो मतलब उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। हमें पाकिस्तान की मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कि मैं खुद ही एसीसी कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, वीज़ा देते ही नहीं है। और अगर वीज़ा दे भी दें तो हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं। वहाँ वैल्यू बिल्कुल कोई नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कंपेन चल रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत ही शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, शर्मनाक बात है। लेकिन इसमें अगर आप दोनों एस्पेक्ट्स को देखें तो एक तो इलीगल जाना और दूसरा जाके इलीगल एक्टिविटीज़ करना, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं मैक्सिकन वो इलीगल हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम करते हैं सही तरीके से। वो ये नहीं करते कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं या वहाँ पर हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से वो उनको एक्सेप्टेबल है। बल्कि अगर आज मैक्सिकन लोगों को वो निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि यूएसए की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाए, गैस स्टेशन पे काम करने वाला कोई बंदा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे शुरू से तरबियत का फुकदान है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये तरबियत ही नहीं दी जाती कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसका एक कानून है, उस कानून को आप देख के उसके मुताबिक आप चलें। और अगर आप इलीगल भी हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर वहाँ पर जाके आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, आप अपना काम करें और वो आपको सही पे भी करते हैं। लेकिन हमारा मामला ये होता है कि हम वहाँ पर जाकर शॉर्टकट्स जो हमने ज़िंदगी भर सीखे हैं और हमें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है कि हम 2 नंबरी के माहिर हैं, और घर वाले भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि ये लड़का बड़ा हमारा तेज़ है। हमारी तरबियत इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है, अजीब है, जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। इंडियन की हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीज़न है वो, एक तो वो स्टडीज़ में हमसे बहुत अच्छे हैं, जो वो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टेट्स में सारी उन्होंने संभाली हुई है। अगर वो ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम सारा, मैं
आपको बताऊं कि TNT चले जाएं या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको लगेगा आप कराची या आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपको सब पाकिस्तानी टाइप लोग नजर आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग एक तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे अभी तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना हम लोग वो करते हैं। हम जाके वहाँ पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी में भी चोरी और इस तरह की चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गलत कार्ड चला लेना, किसी का कार्ड चोरी कर लेना, इसको हम बुराई समझते नहीं है। मतलब किसी फॉरेनर के साथ हम बुराई को बुराई नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा, ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको। मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी हद तक ठीक है। अगर प्रैक्टिकली इसको हम इमेजिन करें या फील करें बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक ये ठीक है। और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप देखें कि वो हमें क्या तरबियत दे रहे हैं और हाईली चार्ज करके वो हमें किस टाइप की मतलब ग्रूमिंग दे रहे हैं और क्या मेंटालिटी सेट कर रहे हैं। जो मेंटालिटी सेट हो रही है वो इस माशरे में कोई नजर सपोर्ट आ नहीं रही होती। है। वो बेचारे अपनी आपके तहत यहाँ पर आइल्स के टेस्ट देते हैं, 2-3 बार पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद वो सारा पेपर वर्क भी खुद ही करवाते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसीलिए उनको इंडियंस को रिस्पेक्ट और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। वहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इतने घटिया हैं, इतने वो बेकार हैं कि वो जब भी बात आती है हेल्प के लिए वो सामने नहीं आते, मतलब उसको उल्टा ब्लैकमेल करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जस्टिस की प्रॉब्लम है। मेन जस्टिस उस तरह से इंसाफ नहीं है। तो हम जो भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या किया हमने, अमेजोन का आपने सुना, तकरीबन 14,000 अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, ठीक है ना। किसी 1-2-3 फर्द की वजह से कितना जो है वो लोगों का रोजगार, कुछ गंदी मछलियों की वजह से सब लोगों को जो है वो उसका अजाला भुगतना पड़े। बिल्कुल वो गंदी मछलियाँ हैं। वो जस्टिस यहाँ पे होगा, यहाँ पे पुलिस अच्छे से काम करेगी, वो उनको पकड़ेगी, कटहरे में लाएगी। उनको पता होगा बाहर के जो है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, ठीक है, UK है, उनके बाहर से अगर वो चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं सिस्टम, उनको पता होना चाहिए कि हम यार एक इनकी वहाँ पे शिकायत करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। वहाँ यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, इधर अंधेर नगरी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। यार फ्रॉड भी तो यहाँ पर बहुत हो रहा है ना। आप अमेजोन को देख लें, अमेजोन ने कितना फ्रॉड किया लोगों के साथ। अमेजोन यहाँ पर बंद कर दिया गया है। फिर सेकेंडली हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं इलीगल या फिर विजिट वीजे पर, वो 6 महीने बाद वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। रिसेंटली आप कॉमनवेल्थ गेम में देख लें, हमारे 2 बॉक्सर गए और वहाँ जाके गायब हो गए। जी बिल्कुल, देखें मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी थी तो ये न्यूज़ बायसे शर्मिंदगी है कि नहीं एज अ पाकिस्तान? जिंदगी भी है हमें। और ये भी देखें कि वो जो यहाँ से गायब हुए, गुम हुए, उनके क्या हालात होंगे। हमारी स्पोर्ट्स का बजट टोटली क्या है, ठीक है ना। हम वहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्समैन जा रहा है, उसने ज़ाहिर सी बात है सोचा होगा यार मैं यहाँ पे 10 साल रह के भी पाकिस्तान में कुछ कर लिया, एक गोल्ड मेडल भी ले लिया ना, तो लाना तो इन्हें 10 लाख 20 लाख मिल गया, मिलना उसको है नहीं। उसने बेचारे ने यही सोचा होगा भाई निकलो यहाँ से और जाके किसी का घर साफ करो और कूड़ा उठाओ और अपना रोजगार चलाओ। बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रही। वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि उनके एक स्टेप की वजह से मुल्क कितना बदनाम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। और मेनली ये है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि वो जो हमारे ओवरसीज भाई हैं उनके लिए क्या कर रहे मेजोरिटी हैं। इंडियंस की है। जैसे यूके की बात अगर हम करें तो हमें बहुत मेजोरिटी में इंडियंस रहते हैं, लेकिन हमें कभी किसी इंडियन के बारे में ये चीज़, कभी इंडिया के बारे में ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। इसका सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सी फिलॉसफी कह लें कि इसमें मतलब ये कोई इंडियन पाकिस्तानी वाला टॉपिक नहीं आएगा। इसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आप कंसीडर करें, ठीक है। क्योंकि यूके की नेशनल या ओवरसीज जितने भी हैं, मिनिमम पोर्शन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ का है, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का है, ठीक है। आप अब उस चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर सकती। इंडियन नॉन मुस्लिम है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उनकी आज की जनरेशन में बहुत पॉजिटिव रोल्स है। इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रही होती है ना, फिर आपके जो नेगेटिव पहलू है ना लाइफ में, वो कवर हो जाती है। मैं अगर मेरे में 10 बुराइयां ना, तो मेरी कोई 2 अच्छाइयाँ ऐसी होंगी जो 10 बुराइयों को कवर कर देंगी। तो ये मैं इसको इस तरह का देखता हूँ।